झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। ठीक अब एक दिन बाद झारखंड का दूसरा चरण का भी मतदान समाप्त हो जाएगा और ठीक एक दिन पहले ओपिनियन पोल ताजा सर्वे निकल के आया है जो सभी को हैरान करके रख दिया है। सभी लोग यही कह रहे थे कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है झारखंड में, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन मजबूत है, इंडिया अलायंस गठबंधन मजबूत हैं। जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हैं उन्हीं का सरकार बनने वाला है, क्योंकि जब हम लोगों से मुलाकात किए तो वहाँ की एक एक जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में थे, हेमंत सोरेन के समर्थन में थे और फिर से चौथी बार इनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरीके से व्यवस्था कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो का भी बोलबाला पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनका जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका जो रफ्तार पकड़ा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं मैं आपको एक एक जिला का बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अभी आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट बॉक्स में आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं उनका नाम जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूमि के। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 हैं, जिसमें से जेएमएम यानी जेएमएम का मतलब आप समझिएगा झारखंडी मुक्ति मोर्चा प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी यानी गठबंधन इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी का पार्टी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो गठबंधन है वो उनको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर को हमने जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को रखे हैं। तो अदर में जो भी सीट मिलेगा वो इनको जयराम महतो को मिलने वाला है। आइए अगला जो जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, यानी कि यहाँ पे जो मुकाबला है वो बराबरी का है। आइए इसी के साथ कोडरमा जिला का देखते हैं। तो कोडरमा जिला में टोटल विधानसभा की 1 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में एक भी सीट नहीं है और बीजेपी खाते में 1 का 1 सीट कोडरमा में मिलने वाला है। इसी के साथ रांची देखते हैं। रांची में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 हैं, जिसमें से जेएमएम यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट देखने को मिला है। इसी के साथ खूंटी जिला के बात करूं तो खूंटी जिला में टोटल विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी का यहां पे खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगला जो जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में देखने को मिला है। आप सभी को मालूम है कि झारखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 81 है और किसी पार्टी को यहां से सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता है। तो 81 में से 23 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 12, वहीं बीजेपी गठबंधन एक खाते में 11 और जो अदर है जिसमें हमने जयराम महतो के पार्टी को रखा है, अभी तक इनका खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे लोहरदगा। लोहरदगा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 का 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सरायकेला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 3 और अदर खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इनका झारखंड में पूरी तरीके से बोलबाला है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीट देखने को मिला है। अगला जिला आता है पाकुर। पाकुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है जमतारा। जमतारा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में दोनों सीट देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूंगा
कि प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल हैं सही और सटीक हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल में आप सभी देखिएगा कि कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। 81 सीटों में से 41 सीटों का जो ओपिनियन पोल आया है, जिसमें से 22 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में, वहीं 18 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है और अदर खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिला है। अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों का दोनों सीट जेएमएम के खाते में देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है चतरा। चतरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में भी 1 सीट देखने को मिला है। इसी के साथ अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है गुमला। गुमला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिला है। इसी के साथ आप सभी देख लीजिएगा कि अभी तक 81 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, जिसमें से 57 सीटों का 81 में से 57 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 24 सीटें और अदर खाते में 2 सीट देखने को मिला है। अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से 1 सीट जेएमएम के खाते में और दूसरा बीजेपी के खाते में 1 और सीट देखने को मिला है। इसी के साथ अगला जिला आता है लतेहरा। लतेहरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम खाते में यानी दोनों के दोनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है। तो जो झारखंड में हेमंत सोरेन है, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका बोलबाला झारखंड में पूरी तरीके से है और राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के दम पर ही फिर से हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इंडिया अलायंस का सरकार बनने वाला है। आइए पलामू जिला की बात करें तो पलामू जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट देखने को मिला है। हजारीबाग की बात करूं तो हजारीबाग में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में भी 2 सीट देखने को मिला है। अगला जिला आता है दुमका। दुमका में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। और अंतिम जिला देवघर है। देवघर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिला है। तो इसी के साथ 81 में से 81 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से आप सभी देखिएगा तो कांग्रेस गठबंधन को 45 सीटें, जबकि बीजेपी को 34 और अदर को 2 सीटें। और आपको मालूम है कि कांग्रेस में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, झारखंड में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता है, तो कांग्रेस ने 41 सीटों का आंकड़ा पार करके 45 पहुंच चुका है। और मैं आपको एक और दूसरा ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं, इसको भी देखते जाइएगा।